नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रेडिंग एंगल्स में। दोस्तों, आपने देखा कि आज स्टॉक मार्केट में निफ्टी कहीं न कहीं बहुत ही गंदे तरीके से नीचे की तरफ टूटा हुआ था और इसी के साथ-साथ जो पिछले 10 से 15 दिनों से मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको स्टॉक्स के ऊपर कॉन्संट्रेट करना है। आपने देखा होगा कि स्टॉक स्पेसिफिक चाल कहीं न कहीं अच्छी बन रही थी और लगातार ऊपर की तरफ कहीं न कहीं स्टॉक निकल ही रहा था। यहाँ देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा कारण है कहीं न कहीं इन्फोसिस, जो आज के डेट में कहीं न कहीं बहुत ही बुरी तरीके से क्रैश किया है। और ये बात मैं पिछले कई दिनों से आपको बता रहा हूँ, लगभग 1 महीना हो चुका है। मैं आपको ये बात लगातार बोल रहा हूँ कि आईटी और मेटल सेक्टर से आपको कहीं न कहीं दूर रहना है, क्योंकि मुझे लगता है इसके अंदर अभी भी करेक्शन बाकी है। ये बात मैंने लगातार आपको पिछले 1 महीने से बिल्कुल यहाँ पर बता रखी है दोस्तों अपने चैनल के ऊपर। तो आप पिछला वीडियो जाकर के विज़िट कर सकते हो 1 आध महीने पहले का, वहाँ पर आपको बिल्कुल कहीं न कहीं हर जगह पर लगभग आपको निफ्टी बैंक निफ्टी वाले एनालिसिस में ये बात आपको मैंने बतलाई थी, तो वहां पर जाकर के आप देख सकते हो दोस्तों। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि यहाँ पर आपका इन्फोसिस का क्या टारगेट होगा, निफ्टी का आने वाले दिन में और हफ्ते में क्या टारगेट होगा, और किस तरीके से कौन कौन से स्टॉक्स के ऊपर, किस किस सेक्टर के ऊपर आप कहीं ना कहीं सेफली बेट कर सकते हो। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात कि यहाँ पर जो मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा था, मैं आपको बार बार कह रहा था कि इस जगह पर कहीं ना कहीं एक एरिया ऐसा बन सकता है कि कहीं ना कहीं हम लोग फिफ्थ वेव की तरफ जो है कहीं ना कहीं टॉप लगाने की तरफ बढ़ सकते हैं। एक टारगेट भी मैंने आपको दिया था दोस्तों पिछले वीडियो के अंदर, कुछ सपोर्ट एरिया भी दिया था आपको। सपोर्ट एरिया के अंदर सबसे पहले आपको बताया था कि 17,730 के नीचे अगर बाजार निकला तो फिर आप ये समझ लो कि 17,590 के आसपास, कहीं ना कहीं 17,600 के आसपास बाजार जाने की कोशिश करेगा। लेकिन उसके नीचे मार्केट कहीं ना कहीं ज्यादा देर तक टिकेगा नहीं। वहां पर मैंने आपसे कहा था कि वहीं तक मुझे ऐसा लगता है कि सपोर्ट एरिया कहीं ना कहीं है। पिछले वीडियो को जाकर के विजिट कीजिए, वहां पे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर एनालाइज करते हैं दोस्तों, तो हमें आगे का बिल्कुल कहीं ना कहीं रास्ता यहाँ पर नजर आएगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर कोई वेव आपको ठीक ठाक नजर नहीं आ रही होगी यहाँ पर कि किस तरीके से ये गिरा है। लेकिन आप इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम पर देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये कहीं ना कहीं 3 के फॉर्म में गिरा था। ठीक है, इस तरीके से 1, ये 2 और यहाँ पर ये 3, यानी कि 3 वेव नीचे का ए वेव कहीं ना कहीं यहाँ पर लग चुका है दोस्तों। ठीक है, और अपना मार्केट कहीं ना कहीं ये बी वेव की तरफ ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, जो कि पॉसिबिलिटी है कि इसी एरिया के आसपास 17,730 के आसपास का इनके कंप्लीट करके एक बार वापस से एक डबल बॉटम लगा करके फिर पूरा का पूरा ए बी और सी का स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं ये कंप्लीट करने के बाद ये ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश कर सकता है। लेकिन अभी यहाँ पर मैं आपको फिर भी बोलूंगा कि देखो, 3 से 4 दिन का करेक्शन नॉर्मल हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, आज पहला दिन हो चुका है, 2-3 दिन और आप थोड़ा वेट कर लो। ठीक है ना, तो उसके हिसाब से आपको ये पता चल जाएगा कि लेवल इसका क्या क्या आ सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा साइडवेज अगर मार्केट हो तो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा है। रेंज देखो, पिछले हफ्ते ही आपको बता दिया था कि मार्केट अगर कहीं ना कहीं कल वाला लो काटेगा जो कि आपका 17,730 के आसपास है, तो फिर आप समझ लो कि मार्केट रेंज में फंस जाएगा और हफ्ते के एंड में हो सकता है आपको कहीं ना कहीं ऊपर की चाल मिले। और आप देख लो कि इस तरीके से रेंज में फंसा हुआ है दोस्तों। 17,840 का ऊपर का रेंज है और नीचे का रेंज दोस्तों आपका निकल करके आ रहा है 17,570 के आसपास का। ठीक है, तो ये एक रेंज है दोस्तों जिसमें कि निफ्टी कहीं ना कहीं काम करने वाला है डेफिनेटली आने वाले समय में। और फिर यहाँ पर 3-4 दिन रेंज बना करके वापस से अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो फिर हम लोग कहीं ना कहीं ये समझ जाएंगे कि मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ अभी और भी ज्यादा है। ये कोई भी दिक्कत नहीं है, छोटा मोटा फॉल यहाँ पर कहीं ना कहीं आते रहेगा। तो हमें ये देखना है कि यहाँ पर किस तरीके से काम होता है। ठीक है, रेंज पता चल गया दोस्तों, स्टॉप लॉस आपको पता चल गया कहाँ पे आपको रखना है। कहीं ना कहीं आज का लो जो है वही आपका लगभग लगभग स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको कहूंगा कि स्टॉक स्पेसिफिक ज्यादा ध्यान दीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है ना, तो कल थोड़ा सा मार्केट और भी साइडवेज रह सकता है, मतलब थोड़ा ऊपर जाकर के नीचे भी आ सकता है। ठीक है, तो इस बात के लिए थोड़ा तैयार रहिएगा। लेकिन एक पॉसिबिलिटी और हमेशा रहती है दोस्तों, जनरली इस तरीके के करेक्शन में मैं आपको बता दूं, मार्केट अक्सर मैंने देखा है पीछे भी कई बार जो है, मैंने आपको बताया था जून जुलाई के समय में जब मार्केट बहुत तेज रैली ले रहा था ऊपर की, तो वहां पर कई बार ऐसा होता है कि करेक्शन आपका इंट्राडे में ही निपट जाता है, क्योंकि वो शॉर्टर टाइम फ्रेम का करेक्शन होता है। ठीक है, तो आपको ये भी देखना है कि मार्केट में 17,730 के ऊपर ये सस्टेन कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर ये इसके ऊपर करने लग गया और वहां पर एक सपोर्ट वोट बना करके ऊपर निकलने लग गया तो फिर साथ साथ चलिए, कोई जरूरी नहीं है कि ये डबल बॉटम मारने के लिए आएगा ही।
ठीक है, तो ये चीज भी होती है दोस्तों, तो इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिए, ठीक है ना, कि किस तरीके से ये रेजिस्टेंस लेता है या फिर उस रेजिस्टेंस को काट करके कहीं न कहीं उसके ऊपर सपोर्ट लेकर के फिर ऊपर चलने की कोशिश करता है। तो दोनों चीज़ों की बिल्कुल यहाँ पर संभावना है दोस्तों, तो नज़र बना करके रखिए, बिल्कुल आपका कहीं न कहीं काम होगा। देखो सबसे दिक्कत जो आई बड़ी यहाँ पर कहीं न कहीं इन्फोसिस की वजह से ये आई है, तो इन्फोसिस कहीं न कहीं अगर बॉटम लगाता हुआ दिखेगा तो मुझे लगता है वो भी कहीं न कहीं बॉटम लगा ही देगा निफ्टी, ठीक है? चलिए बैंक निफ्टी की यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों। बैंक निफ्टी के अंदर पिछले वीडियो में मैंने आपको कहा था कि ऊपर की तरफ ही काम करेगा। देखो बैंकिंग के अंदर कोई खास दिक्कत नहीं आई, तो इस वजह से बैंक निफ्टी बिल्कुल टूटा भी नहीं ज़्यादा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज अभी यहाँ पर दिखाई दे रही है दोस्तों, एक डबल टॉप आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं दिख रहा होगा, ठीक है। हालांकि मैं ये नहीं कंफर्म कर रहा कि ये डबल टॉप से ही मार्केट कहीं ना कहीं घूम जाएगा, ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। और उसके पहले यहाँ पर पहले वेव कैलकुलेट कर लेते कि ये कर क्या रहा है। देखो यहाँ पर पिछले वीडियो में कहा था यहाँ पे फर्स्ट वेव, ये सेकंड वेव, ये थर्ड वेव, ये फोर्थ वेव यहाँ पर, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं ऊपर फिफ्थ वेव की तरफ हम लोग जा रहे थे, ठीक है, जिसमें कि आपका 1 2 3 बन चुका है और ये आपका फोर्थ भी बन गया और ये कहीं ना कहीं फिफ्थ वेव बनाने की तैयारी में, यानी कि पूरे के पूरे चाल का एक आपको करेक्शन कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है, जो कि निफ्टी के अंदर भी मैंने आपसे कहा कि 3 से 4 दिन की संभावना है कि हो सकता है मार्केट यहाँ पर रेस्ट करे, ठीक है। और फिर आपको वीक के एंड पे जाकर के कहीं ना कहीं आपको जो ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे बाजार, ठीक है। और स्टॉक स्पेसिफिक थोड़ा बने रहिए तो वहां पे आपको कहीं ना कहीं मूवमेंट ज्यादा मिलेगा। इंडेक्स को आप छोड़ दें तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अभी देखो इसके अंदर स्टॉप लॉस एरिया आपको यहाँ 41,800 का कहीं ना कहीं रखना है अगर आप लॉन्ग कर रहे हो तो, ठीक है ना। और फिर मार्केट अगर नीचे की तरफ आता है तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि देखो यहाँ पर अभी 41,237 के आसपास कहीं के बाजार आ सकता है, ठीक है। देखिए ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अभी के लिए ये दिख रहा है ऐसा, ठीक है, क्योंकि जब तक ये कटेगा नहीं तब तक नीचे का एरिया आएगा नहीं। और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, मैं आपको बता रहा हूं कि पॉसिबिलिटी ये है कि अभी फिफ्थ वेव एक्सटेंडेड बने, इस बात की संभावना है, ठीक है। तो अगर इन्फोसिस आपका ठीक ठाक काम करता रहता है तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट के अंदर कोई जर्क आएगा। और आईटी सेक्टर पूरा का पूरा थोड़ा अच्छा काम करता है, जो कि हम आगे एनालाइज करेंगे। तो फिर समझो कि कहीं ना कहीं फिफ्थ वेव एक्सटेंडेड बनेगा। फिफ्थ वेव एक्सटेंडेड बनने का मतलब है कि मैक्सिमम करेक्शन भी आपका होगा तो 41,700 तक ही होगा, ठीक है। तो इस बात को कहीं ना कहीं मार्केट जो है आगे आने वाले समय में आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि जो है मार्केट किस तरीके से यहाँ पर बिहेव करेगा, ठीक है। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि अभी कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी अपर साइड पर काम कर रहा है और ये मुझे नहीं लगता कि अभी फिलहाल टॉप लग रहा है, ठीक है। हालांकि स्टॉप लॉस आपको ध्यान में रखना है और टारगेट देख लो दोस्तों, ऊपर अगर ये जाता है, जो कि कल वाला हाई है, आज वाला हाई है, वो 42,335 का अगर आपका काट करके ऊपर कहीं ना कहीं निकलना शुरू करता है तो आप ये समझो कि 43,000 की तरफ भी कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी मूव कर सकता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा और फिर उसी के हिसाब से कहीं ना कहीं ट्रेड आपको करना है यहाँ पर, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया दोस्तों। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं मिड कैप इंडेक्स को, ठीक है। मिड कैप इंडेक्स के अंदर दोस्तों यहाँ पर आपको दिखेगा कि यहाँ पर मैंने आपको कहा था इसके आवरली चार्ट के ऊपर कि ये मुझे लगता है कि स्ट्रांग है थोड़ा ज्यादा। देख लो मिड कैप इंडेक्स आपको ध्यान में होगा, इस वाले फॉल के अंदर मैंने आपको साफ कहा था कि आपको बेचना नहीं है एक भी स्टॉक, इवन वहां पर बाय ऑन डिप्स करनी है। आप देख लो बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ से मिड कैप इंडेक्स ऊपर की तरफ ही जाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। आज भी सबसे पहले इसी के अंदर स्ट्रेंथ आना शुरू हुआ, तो इसलिए इसको आप कहीं ना कहीं बेस मान सकते हो, जो कि आपका 30,680 का है। इसको आप बेस मान सकते हो जो आज इंट्राडे का लो बना हुआ है और इसके हिसाब से ऊपर की तरफ चलते रहो। मुझे लगता है रैली अभी भी जारी रहेगी इसके अंदर और टारगेट अगला कहीं ना कहीं आपको आ सकता है 31,274 के आसपास का। तो आप नजर बना करके रखिएगा, लेकिन उसके ऊपर जब निकलेगा ना तो उससे भी बड़ी वाली तेजी होगी, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं इन्फोसिस की, ठीक है। इन्फोसिस के अंदर जो है बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं और वो सोच रहे हैं कि आगे इसमें क्या होगा, तो उसके टारगेट की मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ। देखो मुझे ऐसा लगता है कि आईटी सेक्टर में एक फॉल आना था, ये मैं पिछले 1 डेढ़ महीने से बोल रहा था आईटी और मेटल के अंदर, वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये आ चुका, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा बियरिश नहीं हूँ, खास करके इन्फोसिस में भी बियरिश नहीं हूँ और बाकी सारे आईटी स्टॉक्स में भी नहीं हूँ, क्योंकि इन्फोसिस से ज्यादा अच्छा आपको निफ्टी आईटी पे पता चलेगा, वो मैं अभी खोल करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर हम लोग कहीं ना कहीं ए वेव बना रहे थे और यहाँ पर इस तरीके से हम लोग बी वेव यहाँ पर बनाए और सी वेव के लिए जो 5 वेव का फॉर्मेशन होना चाहिए था दोस्तों, वो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं मिल गया है, ठीक है। तो आप ये समझ करके रखो कि आईटी के इंडेक्स के अंदर मेरे ख्याल से काम लगभग लगभग पूरा हो चला है, ठीक है। और आप देख लो फोर्थ वेव के आसपास ही कहीं ना कहीं इन्फोसिस आपका काम कर रहा है, जो पीछे से हम लोग यहाँ से 1 2 3 4 और ये इस तरीके से 5 ऊपर की तरफ यहाँ पर गए थे, ठीक है।
तो ये कहीं न कहीं इसी एरिया के आस-पास आ गया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्फोसिस में अभी थोड़ा-सा वेट एंड वॉच रहिए, ठीक है? ज़्यादा टूटेगा नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शेयर ज़्यादा नहीं टूटना चाहिए और इसका काम भी लगभग-लगभग पूरा हो गया है। तो आने वाले समय में अगर आपको इन्फोसिस यहाँ से सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे, तो फिर आप ये समझो कि टारगेट इसका ₹1610 के आस-पास का हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल मैं ये बात कह रहा हूँ, इसको ध्यान से सुन लीजिए। 1610 का टारगेट हो सकता है, इन्फोसिस अभी 1260 के आस-पास का है, ठीक है? तो पूरा का पूरा जो फॉल है कहीं न कहीं इन्फोसिस खत्म कर देगा आने वाले समय में और यहाँ से 30-35% की अपसाइड भी कहीं न कहीं दिखाएगा, ठीक है? और इससे भी बड़े-बड़े टारगेट मिलेंगे दोस्तों, उससे पहले हम लोग इसको कन्फर्मेशन होने देंगे, चीज़ों को, पैटर्न को बिल्कुल बनने देंगे। पैटर्न जब कन्फर्म करेगा आपका, तब कहीं न कहीं जाएगा कि हाँ, ठीक है, ये टारगेट किस तरीके से लेगा, वो आपको पता चल जाएगा। पैटर्न कन्फर्म के लिए दोस्तों यहाँ पर आपको ज़ीरो भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है कहीं न कहीं इस तरीके से और यहाँ पर ये देखना है कि ये ट्रेंड लाइन कब ब्रेक होता है, ठीक है? और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सबसे पहले सेटल होने देना है और इस तरीके के फॉल में कभी भी फॉलिंग नाइफ जो होती है ना, उसको पकड़ने की कोशिश नहीं करनी है, जो कि आपका 1355 के आसपास कहीं न कहीं जब तक ब्रेक नहीं करता ऊपर की साइड पर, ठीक है? तब तक ये बिल्कुल फॉलिंग नाइफ बना हुआ है, तो फिर आप यहाँ पर ट्रेड ना करो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है? उसके ऊपर ट्रेड करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, 1355 के ऊपर, 1360-70 के ऊपर, ठीक है? क्योंकि मार्केट फिर वापस इस ट्रैजेक्टरी में आ जाएगा। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है और किस तरीके से आपको काम करना है। देखिए, कुछ स्टॉक्स की मैं यहाँ पर चर्चा कर लेता हूँ दोस्तों। गैस के बारे में मैं आप बार-बार बोल रहा हूँ, पिछले 2-3 महीने से बोल रहा हूँ, ठीक है? कि गैस सेक्टर पे आपको ध्यान देना है, कहीं न कहीं ऊपर की तरफ जाएगा। पेट्रोनेट एलएनजी के बारे में भी बोला था दोस्तों। कल भी आपको वीडियो बना करके पिछले ट्रेडिंग सेशन में आपको कहा था कि आपको कहीं न कहीं पेट्रोनेट एलएनजी यहाँ पर देखना चाहिए, ठीक है? अभी देख लो, ये ₹227 के आसपास था, 233 के आसपास चला गया, ठीक है? तो आप सोचो कि कितना बड़ा मुनाफ़ा आपको कहीं न कहीं बन सकता था इंट्राडे के अंदर, 2.5-3% के आसपास का आपको प्रॉफिट कहीं न कहीं बन ही जाता, ठीक है? आशा करता हूँ दोस्तों, अभी आप देखो, रियलिटी सेक्टर पे भी आपको थोड़ा-सा नज़र रखना है, ठीक है ना? उसके बाद फिर देखते हैं आगे जो भी होगा और फार्मा अभी भी ठीक है, तो उसके ऊपर आप नज़र बना करके रख सकते हो। मेटल में थोड़ा बहुत हलचल हो सकती है, तो थोड़ा-सा सावधान रहिए। आईटी के जैसा कुछ होगा तो फिर देखा जाएगा, ठीक है? तब कहीं न कहीं वहाँ पर बाइंग करी जाएगी, इससे पहले वहाँ पर बाइंग नहीं होगी। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आ गया होगा और उम्मीद करता हूँ पिछले 2 महीने से जो भी आपको बिल्कुल डॉट टू डॉट एनालिसिस यहाँ पर देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, वो आपको किसी भी यूट्यूब चैनल से बिल्कुल डिफरेंट लगा होगा देखने में, ठीक है? और आने वाले समय में भी बिल्कुल आपको बिल्कुल डिफरेंट ही एनालिसिस यहाँ पर मिलेगी, जो बाकी सारे यूट्यूब चैनल जो भी प्रीमियम कोर्स चलाते हैं ना, उनसे भी ज़्यादा अच्छा आपको कहीं न कहीं एनालिसिस मिलेगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।